Hi guys, welcome back. The good news is शब्बीर साहब का नाम चेंज हो गया है। आप लोगों को याद है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में शब्बीर साहब का नाम लिखा गया था बशीर। अब वो चीज चेंज हो गई है और उनका नाम वापस से वो ही हो गया है जो उनकी मॉम ने उन्हें पैदाइश के टाइम पे दिया था, शब्बीर। अब वो इस लूप होल से भी नहीं बच सकते। ऑन रिकॉर्ड अब उनका नाम शब्बीर अहमद है। शब्बीर अहमद उर्फ हमारे मुगैम्बो भैया जो हैं वो भी अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। ये बात ओल्ड न्यूज है, सबको पता है सिवाय अम्मा जी को। वो अभी भी मानती हैं कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया। उनके बेटे ने नहीं, उनके दोनों बेटों ने कुछ भी नहीं किया। और जो भी वो बोल रहे हैं वो प्रेशर में बोल रहे हैं। हवा के झोंके के ऊपर रेप का ऑफिशियल इल्जाम लग चुका है, जिसको लीगल लिंगो में कहते हैं रेप की दिफा लग चुकी है। एट दिस पॉइंट हर टाइप की टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं कि सुलह हो जाए। फ्रॉम प्रेशर टू आराम से बातचीत टू डराना धमकाना टू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इवन ब्लैकमेल। आप लोगों को याद है ना जो पिक्चर्स हमने कुछ दिन पहले देखी थी, जिसके ऊपर देख के हम सारे सेंसिबल लोगों को काफी गुस्सा आया था, जो जोनी द लिटिल पोनी ने मुर्गियों के डरबे के पास जाके रिलीज की थी। उस पर उनकी मुर्गियों ने भी प्रोटेस्ट किया था। वो वाली पिक्चर्स हम लोगों के देखने से पहले और जोनी द लिटिल पोनी के रिलीज करने से पहले मेहदी साहब को दिखाई गई थी। जी हाँ, वो पिक्चर्स मेहदी साहब को दिखाई गई थी और ये एक अटेम्प्ट था उन्हें ब्लैकमेल करने का। पिक्चर्स भेजने वाला कोई और नहीं था, वो था हवा का झोंका। नाउ अब इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये शख्स कितना जलील और कितना गिरा हुआ है। इस शख्स ने 21 जुलाई को जब ये बेल पर था, अंडर इन्वेस्टिगेशन था, तो एवीसीसी के ऑफिस में बैठ के, जो कि एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे बैठकर इसने ये टेक्स्ट मैसेजेस मेहदी साहब को भेजे थे। नाउ एक शख्स जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, उसे सेल फोन रखना अलाउड नहीं है। उस टाइम पर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कोई और नहीं, हमारे ऑसम शौकत शहानी साहब थे। बाकी की बातें तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक क्रिमिनल जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो एक पुलिस स्टेशन में बैठकर, वो भी एंटी क्राइम पुलिस स्टेशन में बैठकर कैसे टेक्स्ट मैसेजेस कर सकता है, वो भी ब्लैकमेल टेक्स्ट मैसेजेस। तो जनाब हवा के झोंके ने ये तस्वीरें, कुछ वीडियोस और वॉइस नोट्स मेहदी साहब को भेजे। इन टेक्स्ट मैसेजेस में उसने ये कहा कि ये तो चंद तस्वीरें हैं। बेसिकली उसने बताया कि ये ट्रेलर है मेहदी साहब। बाकी की तस्वीरें जो हैं, बाकी बहुत सारी तस्वीरें जो हैं, वो आपकी बेटी के टैब में मौजूद हैं। उसने ये भी बोला कि ये सारी हाइप तो आपने स्टार्ट की है, मैं तो इंटरव्यू सिर्फ तब देता था जब सख्त जरूरत होती थी। फर्दर मोर वो ये कहता है कि एक दफा आप मिल तो लें, आप बोलें, आप कहते हैं तो मैं अभी आ जाता हूँ। वो बताता है कि मैं एवीसीसी के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। वो उनको ये तक बताता है कि वो कहां पर बैठा हुआ है। आप उसकी हिम्मत का अंदाजा लगाइए कि वो उनको बता भी देता है कि जी मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ हूँ। वो प्रेशर डालने की भी कोशिश करता है कि ये सारे पुलिस वाले मेरे साथ मिले हुए हैं, मैं यहां पर ही तो बैठ के आपको टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा हूं इनकी इजाजत से। अगेन वो ये सब कुछ मैसेजेस करता जा रहा है। वो देखता रहता है व्हाट्सएप के ऊपर कि जैसे जैसे मेहदी साहब उसको रीड कर रहे हैं वो उनको डिलीट करता रहता है। नाउ लेट मी टेल यू कि मेहदी साहब ने किसी भी टेक्स्ट मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब मेहदी साहब किसी चीज का कोई जवाब उसको नहीं देते, कई दिनों तक, ये सिलसिला 7 डेज तक चलता है, 7 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। बैक एंड फोर्थ टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर मैसेजेस, वीडियोस वो उनको उनकी बेटी के सेंड करता रहता है। अब ये तस्वीरें देख के आपको याद है आपका क्या रिएक्शन हुआ था? मुझे मेरा रिएक्शन याद है। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी वो तस्वीरें देखकर, मुझे बहुत घिन आई थी वो तस्वीरें देख के। अगर तो एक नॉर्मल कपल होता, अगर ये एक नॉर्मल शादीशुदा कपल होता तो इट्स ओके, ठीक है, उनकी तस्वीरें उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से लगा दी। लेकिन हमें पता है कि ये एक नॉर्मल शादीशुदा कपल नहीं है। हम इस लड़की के केस में इन्वेस्टेड हैं, हमारी फीलिंग्स अटैच्ड हैं। हमें पता है कि माइनर बच्ची है और हमारी फीलिंग्स इस फैमिली के साथ, इस बाप के साथ, इस माँ के साथ भी अटैच्ड हैं।
तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी वो तस्वीरें इस तरह से पब्लिकली डिस्प्ले देख के, खासतौर पे जब अदालतों ने भी उस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया है। तो आई थॉट कि वो बहुत इनसेंसिटिव कंटेंट था। अब ये खबर सामने आई है कि वो तो जहीर साहब ने पहले ही उस बच्ची के बाप को भेजने की कोशिश की थी, इस इंटेंशन के साथ कि जनाब अगर तो आप मेरी बात नहीं सुनी, अगर तो आपने अपनी ये कोशिशें जो हैं ये स्टॉप नहीं की और सुलह सफाई पर नहीं आए, तो मैं पता नहीं क्या क्या और रिलीज कर दूंगा, आपकी बच्ची के बारे में मैं और पता नहीं क्या क्या रिलीज कर दूंगा। ये उनकी इंटेंशन थी, ये उनका ब्लैकमेल था, ये उनकी धमकी थी। अगेन मेहदी साहब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी हैं, बहुत ही हिम्मत वाले हैं। एक आम इंसान के अंदर ना इतनी हिम्मत होती है, ना इतनी जुर्रत होती है। ये लोग हर कदम पे सोचते हैं ये मेहदी साहब को तोड़ देंगे, लेकिन ये हर कदम पे नाकाम हो जाते हैं। मेहदी साहब, यू आर मेड ऑफ स्टील। फिर ये 7 दिन तक कोशिशें करते रहते हैं, इनकी कोशिशें नाकाम होती रहती हैं, किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं आता। पीछे से ये डिलीट भी करता जा रहा है, जैसे जैसे रेड हो रहे हैं ये डिलीट भी करता जा रहा है। फिर ये जोनी द लिटिल पोनी को कहते हैं कि जी ठीक है रिलीज कर दो यार, और वो रिलीज कर देती है। अब ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इसने ये कहा है उसे या नहीं कहा, लेकिन वो कहती है ना अपने लाइव में, जब उससे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपने परमिशन ली थी तस्वीरें रिलीज करने से पहले, तो वो लोग कहते हैं जी जी हमने परमिशन से रिलीज किया है। तो अपेरेंटली इन्हें परमिशन दी गई होगी ना रिलीज करने की, तो ये रिलीज हो जाती हैं। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में कि इस तरह से हरासमेंट की जा रही है मेरे क्लाइंट को, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया जा रहा है, उनको इस तरह से ब्लैकमेल के टेक्स्ट भेजे जा रहे हैं बाय द मुल्जिम जो है उन्हें इस तरह के टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहा है, उन पे प्रेशर डाल रहा है ताकि केस कमजोर पड़ जाए या वो केस से पीछे हट जाए। और वो सारे के सारे टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो अदालत के सामने रख देते हैं, क्योंकि अगेन मेहदी साहब ना सिर्फ स्ट्रांग हैं बल्कि वो स्मार्ट भी हैं। वो सारे के सारे टेक्स्ट मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं और सारे के सारे वॉइस नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ स्मार्ट पाकिस्तानी फादर। सारे पाकिस्तानी बापों को इसी तरीके से स्मार्ट होना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपके हाथ में सेल फोन है, तो आप उस सेल फोन को स्मार्टली यूज करें। मेहदी साहब तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े केस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका दिमाग माउफ नहीं हुआ। वो तस्वीरें देख के, वो टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ के उनका फिर भी दिमाग काम करा एंड ही सेव्ड एवरीथिंग। उनके पास पूरा एविडेंस मौजूद था जिसको जिब्रान नासिर ने अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करा। अगेन अगर हवा के झोंके को ये लग रहा था कि वो ये सब चीजें डिलीट कर देगा और ये रिकवर नहीं हो सकेंगी, तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। वो पाकिस्तान के आईटी एक्सपर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करता है, जिस तरह से वो पाकिस्तान की पुलिस को अंडर एस्टिमेट करता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अंडर एस्टिमेट करता है। मतलब अंडर एस्टिमेट का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं उर्दू में? ओके, अंडर एस्टिमेट का मतलब है खातिर में नहीं लेके आता है। पाकिस्तान के आईटी डिपार्टमेंट को एज एन एफआईए को भी खातिर में लेके नहीं आता। वो समझता है कि वहां पे सब के सब लूजर्स बैठे हुए हैं। वो टेक्स्ट मैसेज करेगा, डिलीट कर देगा और एफआईए जो है उसको रिकवर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो सारे के सारे बुद्धू बैठे हुए हैं। वो क्राइम करेगा, लड़कियों को किडनैप करके ले जाएगा, फिर एक कहानी बना देगा और उस बच्ची से जो दिल करेगा बुलवा देगा, और पुलिस वाले तो सारे के सारे उसकी पॉकेट के अंदर हैं। वो भी बेवकूफ हैं, पैसे दोगे मुंह बंद हो जाएगा, चुप करके बैठ जाएंगे। पूरे के पूरे खानदान का ये टेक है पाकिस्तान के इदारों के बारे में, ये सोच है पाकिस्तान के इदारों के बारे में। पोनी द लिटिल पोनी पता नहीं कौन से इदारों के बारे में कहती हैं, मेरे इदारे मेरे इदारे। आई गेस वो सिर्फ पंजाब के इदारों को अपना इदारा कहती हैं। आई एम कंफ्यूज्ड, क्योंकि आज बैठ के वो सिंध के सारे इदारों को कह रही थी कि वो तो मूंछों वाले डाकू जिब्रान नासिर चला रहे हैं, वो मास्टरमाइंड है उसके, क्योंकि वो सारे इदारे तो मूंछों वाले जिब्रान नासिर के सामने ऐसे ऐसे करते फिर रहे। कम ऑन यार, जो आपकी मर्जी से चले वो आपका हो गया, जो आपकी मर्जी से ना चले वो हो गया किसी और का। Alright you guys, that's it from me. Take care, goodbye, Allah Hafiz.